गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। 60,000 सगड़ के जो पुत्र थे उनका उद्धार नहीं हो रहा था। उनका उद्धार करने के लिए भागीरथ जी ने कई हजार वर्ष, उससे पहले उनके पूर्वजों ने भी तपस्या किया, लेकिन बाद में भागीरथ जी की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और इनको वरदान दिया और गंगा जी को राजा भागीरथ पृथ्वी पर लाए और 60,000 जो सगड़ के पुत्र थे उनका उद्धार किया। जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती, तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहरा। गंगा तेरा पानी अमृत, ऐसे तो इनका प्रथम नाम ये भागीरथी पड़ा और गंगा जी जो है वो गीता में भी बताया ना, भगवान के जो विभूति योग है उसमें गंगा जी को भगवान का एक विभूति योग में भगवान का ही अंश माना जाता है, भगवान का ही अवतार माना जाता है। साक्षात ये भगवान विष्णु का अवतार है गंगा माता। इसके इसी तरह से ऋषि मुनियों ने या विद्वानों ने अलग अलग नाम जगह जगह के हिसाब से, वैतरणी कहते हैं क्योंकि ये गंगा वैतरणी संसार से पार करती है, संसार सागर से पार करती है। मोक्षदायिनी भी है क्योंकि इस गंगा में स्नान करने मात्र से मोक्ष हो जाता है, इसलिए इसको मोक्षदायिनी भी कहते हैं, वैतरणी भी कहते हैं। इसी तरह से तरह तरह के नाम ऋषि मुनियों ने या विद्वानों ने रख लिए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, इस धरती का सुख दुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ तो तेरा पानी रोया। हरिद्वार जो है इसके 3 नाम है, हरिद्वार, हरिद्वार और मायापुरी। शास्त्रों में जो हरिद्वार का नाम है वो वास्तव में मायापुरी है, विख्यात नाम। झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। बहावलपुरी टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज असी तुहानू लेके आया हरिद्वार माँ गंगा के दरबार से। की है इस स्थान की मान्यता, ज़्यादा गल करते हैं साढ़े नाल पंडित जी। पंडित जी बहावलपुरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। जय गंगा मैया की। हाँ बोलिए श्रीमान जी, क्या सेवा कर सकते हैं पंडित जी? अगर इस स्थान की आस्था की बात की जाए, क्या आस्था क्या है इस स्थान की? प्रभु जी आस्था तो इतनी बड़ी बड़ी आदमी सोच नहीं सकता जी। वो जिंदा है तो भी सुन सकता, मर जाता आदमी तो नहीं सोच सकता। ये जगह ऐसी है कि इसकी जो जन्मभूमि है, इसके जल पीने से ही आदमी का उद्धार हो जाता है महाराज। और यह है कि अगर वो बार बार अपना या गंगा जी पा रहा है या वो पितरों की पूजा कर रहा है या पितरों का पिंडदान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो समझो पिंडदान करने के इंसान की गति होती है, उसको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है और आने वाली नई पीढ़ी के संकेत मिलता है। तो ये आज से नहीं चल रहा है, ये तब से चल रहा है। तो आदमी ये सोच नहीं सकता कि ये कितनी पुरानी वर्ष पुरानी पीढ़ी होगी। यहाँ साधु महासंतों ने बड़ी बड़ी घोर तपस्या की और तब जाके भागीरथ जी ने हमारे ये गंगा जी आई है। लेकिन हम तो क्या है कि यहाँ जो भी बंदा है या कोई भी दुखी है या कोई किसी को बीमारी है, कैंसर है, कुछ भी है, मैं डॉक्टर से बैठ कर गंगा किनारे आए और गंगा जी आधा पौन घंटा ये बैठ कर पूजा कर ले या कुछ भी कर ले तो उसकी हर मुराद पूरी होती है। मैं कहता हूँ हम जैसे कि डॉक्टर पर जाते हैं, बहुत से आस्था वाले आदमी आते हैं, दान भी देते हैं, श्रद्धा वालों भी आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं प्रभु जी हम पूजा भी कराते हैं तो ब्राह्मण को उल्टा दोष लगाते हैं, तबकि
ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण के पास आ रहा है, वो मन से आए, आत्मा से आए, लेकिन वो मन से और तन से करेगा ना तो उसको बेटर मिल रहा है। क्योंकि दुनिया में माया सब कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान को ये खुद नहीं मालूम है कि जीता जाता इंसान खुद करोड़पति है। इंसान जो एक आदमी है, एक करोड़पति होता है, उसको नहीं पता वो इस दिमाग से कितने लाखों काम कर जाता है। लेकिन हर आदमी की कुछ ऐसी आस्था होती है, कुछ समझता है, कोई नहीं समझता है। और हम भी आते हैं, हमारे भक्त आते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी 1.5 साल पुरानी केस बताता हूँ। हमारे जीमान है, आते रहते हो महाराज, तो उनकी गोद खाली थी। अब वो जब आए तो ये समझ लो उनके 4 साल बाद उनके कोई बच्चा हुआ। तो उन्होंने मैंने कहा कि आप पंडित जी ऐसा आशीर्वाद दो। मैंने आशीर्वाद मैं नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ कर्म कराऊंगा। मैं तो कर्म बता सकता हूँ, विधि बता सकता हूँ कि यहाँ की विधि क्या है, आगे जाकर संस्कारों में, क्योंकि ये विधि संस्कारों में चलती है और ये अब से नहीं चल रही है। जैसा माता पिता जन्म देता है, जैसे संस्कार निकलते हैं, वैसे गंगा जी की वैसी बुद्धि उनको हो जाती है। बुद्धि सही, जिससे बुद्धि सही रहती है तब जाकर अच्छा काम रहता है, कारोबार मिलता है, बिजनेस मिलता है, पीढ़ी अच्छी बढ़ती है। लेकिन हम यहाँ जब भी आएँ तो अपने पूज्यों को, जो पहली पीढ़ी से लेकर वो, हम तो कहेंगे वो जब भी आए, कोई भी बंदा आए या कोई भी श्रद्धालु आए, कोई भी आए, मैं कहूँ उस पर माया भी नहीं है तो क्या वो सिर्फ आके स्नान करे, वो सिर्फ अपने पूजो स्नान करे और हम पूजो याद करे। मैं कहूँ 100% गया, ये गंगा जी गवाह है, मैं खड़ा हूँ, बाकी जितने श्रद्धालु सबको बताया कि यहाँ मिलना ही मिलना है। पंडित जी, माँ गंगा को कई नामों से जाना जाता है, हाँ जी। क्या क्या नाम है वो? ये तो प्रभु जी यहाँ तो गंगा है जी। बद्रीनाथ जाओगे वहाँ कुछ और नाम है, केदारनाथ में जाओगे तो वहाँ कुछ और नाम है और यहाँ का अलग नाम है। बद्रीनाथ में बोलते हैं अलग नंदा और फिर यहाँ बोलते हैं गंगा। फिर ये इलाहाबाद चली जाती है तो 3 बहनें हैं ये, तो ऐसे ये 3 बहनें बकट हैं, गंगा है, मनसा है और चंडी है, और जिसको नाम लेते हैं गंगा, जमुना, सरस्वती। ये तीनों का संगम है, इनका संगम है इलाहाबाद में। फर्क यह है कि हरिद्वार का पहला तीर्थ है, क्योंकि हम किसी तीर्थ को जानते हैं, ये तीर्थ बहुत बड़ा है। हम देखो जो भी श्रद्धालु आए, कोई भी आए, उसी तीर्थ पर आए। अब 9 देवी के कन्याओं के दिन होते हैं, तो 9 देवी तो छोड़ो, इन देवी को तो पता नहीं कितनी वो है, नाम है, तो हमें खुद नहीं पता होगा। क्यों किसी नाम से पूछता है, आप गढ़वाल चले जाओ तो वहाँ देवी नाम से पूछा जाएगा, कोई धारी के नाम से पूछेगा, या कुल देवी देवता को सब पूजा जाता है, मतलब कि इनके कोई नाम नहीं है। पंडित जी, यहाँ पे हस्तियाँ डालने आते हैं, उसके पीछे कारण क्या रहता है? कारण ये होता है प्रभु जी, जब भी अस्थि आती है, अगर समझो हरिद्वार क्षेत्र के अंदर की पुड़ी के अंदर आ चुका है तो उसको मुक्ति मिल चुकी है। सबसे बड़ी मानता किसकी है? वो सिर्फ जल की है। सुन लो, आदमी खड़ा है तो जीवित खड़ा है, राजी खुशी से। लेकिन जब आप देखते होंगे कभी आदमी हरिद्वार में आता है ना, तो वो छोटी सी पोटली में आता है। आप ये बताओ, इतना बड़ा इंसान छोटी पोटली में कैसे आ सकता है? एक आस्था भी तो होती है, बस यही उसकी हड्डियाँ भस्म हो जाती है, तो लोग आगे आएगी उसकी आत्मा लाते हैं, जिसे बोलते हैं परमात्मा कंठ। एक यह कंठ होता है, उस कंठ की बहुत मानता है। अगर वो कंठ दिख गया ना तो समझो उस इंसान को साक्षात मुक्ति है। क्योंकि आदमी इधर जाता है इधर आता है, ये नहीं पता है कि ये क्या है। मैं तो कहूँगा इंसान जो जा रहा है, यहीं आ रहा है और यहीं जा रहा है। वो है कि अभी मैं कल का केस बताऊँ, एक हमारा एक बंदा था फोटोग्राफर, कल रात उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो ये फोटोग्राफी करता था घंटे घर में। तो यह कि कल वो गाड़ी के नीचे आया, चला गया। उम्र क्या थी? 24-25 साल की उम्र थी महाराज। अब इसकी अस्थि कल परसों में आ जाएगी, तो ऐसे यहाँ क्रम ऐसे चलता रहता है। अभी है कि अभी कोरोना केस हुआ था तो यहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। लेकिन हम कहेंगे ये 2 साल बाद ये फिर रौनक आई है, और ये रौनक फिर आने वाली है। और गंगा माई की कृपा से अब ये गंगा जी की नगरी से कोई खाली नहीं जाएगा। अब ऐसे ऐसे श्रद्धालु आए, गंगा जी किनारे नहाने की ना इच्छा हुई, बेचारे घर में दम घुट के मर गए। अगर आज गंगा जी खुली होती आज तो कोई बंदा, मैं कहता, मरता भी ना। लेकिन कोरोना ऐसा केस करा है कि यहाँ सिर्फ एक कोरोना क्या है, एक बीमारी है, सिर्फ मुगा बौल है। किसने कोरोना को देखा है? किसको मरते हुए देखा है? डॉक्टरों ने ऐसा धंधा बना लिया है कि उन्हीं लोगों को मार दिया, उनकी किडनी बेची गई है महाराज। पंडित जी, इस स्थान पे हम खड़े हैं जिसका नाम कहा जाता है हर की पौड़ी, इस स्थान की क्या मान्यता है? प्रभु हर की पौड़ी की मानता यह है कि यहाँ अमृत की बूंदी गिरी भी है और साक्षात विष्णु जी हैं, उनके चरण पड़े हुए हैं। मैं हो सका तो आपको चरण दिखा देता हूँ। और उनकी आज भी पिंडली, जो कम से कम कई हजार, गिनती नहीं है, वो पिंडली आज भी प्रकट है। पहले वो धरती पर इतनी बड़ी थी, आज वो धरती के अंदर अंदर जा चुकी है। इतना पुण्य बचा हुआ है, जितनी सृष्टि के अंदर चली जाएगी तो संसार खत्म है हमारा। तो वो पिंडली आप देखो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो पिंडली ये शंकर जी का, हनुमान जी का मंदिर है, ये बगल में मंदिर है, वो कम से कम 10,000 साल ही पुराना मंदिर है। तो आज पिंडली आज भी प्रकट है।
अगर आप जाकर देखोगे तो जितने हमारे श्रद्धालु हैं, कुछ लोगों को कम को ही मालूम है कि जो भी श्रद्धालु आते हैं, जल में नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, पूजा करके चले जाते हैं। और ये मंदिर बना, यहाँ से मत्था टेक के निकल जाते हैं। यहाँ पे कुंभ का स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे माँ गंगा के तट स्थान पे जो हर की पेड़ी है यहाँ पे स्नान करने आते हैं, उसकी क्या मान्यता रहती है? प्रभु कुंभ की ये मानता है कि आदमी सोचता है कि मैं कुंभ में नहा लिया तो समझ लो नई आनी पीढ़ी का संकेत मिल गया। हम कुंभ में क्यों नहाते हैं? क्योंकि इस जन्म में कुंभ में नहाना की बहुत बड़ा मान्यता होती है। मान्यता होती है कि आज भी हमारे जो महाराज लोग हैं, साधु लोग हैं, संत लोग हैं, वो आज वो यहाँ अभी कुंभ हुआ था। कुंभ होने के बाद साधु महाराज आए, स्नान करा, सब कुछ करा, इसका लॉकडाउन हो गया। लेकिन ये है कि आज भी उनकी कृपा से काम चल रहा है। और ये गुरु स्नान है, या गंगा स्नान है, या सोमती है, अमावस है, ये सब गुरु की कृपा है, गंगा की कृपा है। अब यहाँ क्या क्या त्यौहार है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ अमावस भी आती है, सोमती भी आती है, बड़ अमावस भी आती है, पूर्णिमा भी आती है, गुरु पूर्णिमा आती है। तो ये त्यौहार इसकी मान्यता ज़्यादा है। तो इसी से इंसान आता है, कोई पूजा करता है, कोई पिंडदान करता है, कोई अपने वंश को लेके जाता है। बहुत सौ को ऐसा होता है कि किसी का वंश खाली है, तो इस गंगा जल के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस गंगा एक कंकर है, कंकर वाले पुत्र, जो कंकर होता है ना, उसे हम पुत्र बोलते हैं। तो इस जल के अंदर बता नहीं कितने पुत्र पड़े हैं, बेटा है, बेटी है, बहुत सा ऐसा भी 3 साल 4 साल पहले कोई केस बता रहा हूँ कि बंदे आए, मैं उनको पूजा कराई, और पूजा करने के बाद उनको एक बेटा दिया गया और एक गंगा पुत्री दी। लेकिन मैं कह रहा हूँ 100% या 200% तक वो अपना परिवार बेटा बेटी लेके आए हमारा। तो उसकी ये मानता है। लेकिन जो मन से करेगा ना तो उसको मिलेगा। लेकिन आदमी के अंदर क्या आस्था है, ये खुद पैदा करना चाहिए। कहते हैं यहाँ पे स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसमें क्या सच्चाई है? इसमें मोक्ष मुक्ति है कि प्रभु जी, अगर हमारे पितृ खुश तो परिवार खुश, पितृ नाराज तो काम खत्म तो इंसान खत्म तो सब कुछ ही खत्म तो पीढ़ी खत्म। तो ये आस्था है यार। क्योंकि हम जैसा पितरों को करे जाएंगे, जितना हम यहाँ पूजा करते रहेंगे ना, या हम गंगा जी में जब भी आए, हम तो क्या है कि कोई भी हो, या आप हो या मैं हूँ, तो सबसे पहले हम गंगा जी में आके पहली पीढ़ी का नाम लिखे, पहली पीढ़ी का, दूसरी पीढ़ी का, तीसरी पीढ़ी का, चौथी पीढ़ी का, आने वाले 7 पीढ़ी तक का, उनके नाम में गोते मार दो आप। 8 गोते मार दो, 9 तो 9 गोते मार दो, 11 तो 11 मार दो, 15 तो 15 मार दो। पर यह है कि आप पे कुल पितृ कितने हैं, उनका नाम होना बहुत जरूरी, याद होना चाहिए। अगर हम गोता मारेंगे तो पहले बाबा, पड़बाबा, दादा, दादी, चाचा, ताऊ, जो भी है, जितना हम गोता मारते रहेंगे तो पीढ़ियाँ चलती रहेगी। कि आज हमारा परिवार है, ये सब किसकी वजह से है? ये इसकी कृपा से। क्योंकि इस हल्की पीढ़ी के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान बना हुआ है, और हरिद्वार का पूरे वर्ल्ड में ये सबसे पहला तीर्थ है और नंबर 1 पे है। अब वो गंगोत्री जाए, यमुनोत्री जाए, बद्रीनाथ जाए, केदारनाथ जाए, किसी भी धाम पे जाए, वो सबसे पहला पूजा ही करेगा। चाहे पूजा करे या पिंड करे, कोई भी करेगा। तो यहाँ से आपकी यात्रा आगे तक लग जाएगी। भजन कर भाई जीवन 2 दिन का। हम भी चल रहे हैं। साठ हजार सगड़ के जो पुत्र थे उनका उद्धार नहीं हो रहा था जी। उनका उद्धार करने के लिए भागीरथ जी ने कई हजार वर्ष, इससे पहले उनके पूर्वजों ने भी तपस्या किया, लेकिन बाद में भागीरथ जी की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और इनको वरदान दिया, और गंगा जी को राजा भागीरथ पृथ्वी पर लाए और 60,000 जो सगड़ के पुत्र थे उनका उद्धार किया। उसका कारण यही था। माँ गंगा को कई नामों से जाना जाता है बाबा जी, जी। उनमें क्या क्या नाम है जी?
ऐसे तो इनका प्रथम नाम ये भागीरथी पड़ा, और गंगा जी जो है वो गीता में भी बताया ना, भगवान के जो विभूति योग है उसमें गंगा जी को भगवान का एक विभूति योग में भगवान का ही अंश माना जाता है, भगवान का ही अवतार माना जाता है। साक्षात ये भगवान विष्णु का अवतार है गंगा माता। इसके इसी तरह से ऋषि मुनियों ने या विद्वानों ने अलग अलग नाम जगह जगह के हिसाब, जैसे वैतरणी कहते हैं क्योंकि ये गंगा वैतरणी संसार से पार करती है, संसार सागर से पार करती है। मोक्षदायिनी भी है क्योंकि इस गंगा में स्नान करने मात्र से मोक्ष हो जाता है, इसलिए इसको मोक्षदायिनी भी कहते हैं, वैतरणी भी कहते हैं। इसी तरह से इसके तरह तरह के नाम ऋषि मुनियों ने या विद्वानों ने रख लिया। हरिद्वार की महिमा की बात की जाए, यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए, वहाँ गंगा का स्नान करने के लिए हर की पौड़ी पे पहुँचते हैं। हरिद्वार जो है इसके 3 नाम हैं, हरद्वार, हरिद्वार और मायापुरी। शास्त्रों में जो हरिद्वार का नाम है वो वास्तव में मायापुरी है, विख्यात नाम। 7 पुरियों में मायापुरी आती है। तो सृष्टि रचने के समय पर ब्रह्मा जी ने 4 जगह पर पृथ्वी का पूजन किया। सृष्टि रचने से पहले इसे 4 ही जगह ब्रह्मकुंड हैं। एक आपके यहाँ पे है ब्रह्मकुंड हरिद्वार में, जिसमें लोग हर की पैड़ी के नाम से विख्यात है, हर की पैड़ी करके वहाँ स्नान करते हैं। एक नासिक में है, एक उज्जैन में है, और एक इसका पुष्कर में है, और ये कुरुक्षेत्र में सब लोग जो सूर्य ग्रहण के टाइम पे स्नान करने जाते हैं इसमें कुरुक्षेत्र में। तो 4 जगह पे ब्रह्म सरोवर हुए हैं। यहाँ पे सृष्टि रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, लेकिन ब्रह्मा जी फिर भी सृष्टि की रचना नहीं कर सके। तो फिर उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना किया, तपस्या किया। भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए, लेकिन तब भी सृष्टि नहीं रच पाए। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी भगवान शंकर, शिव जिसको हम कहते हैं, तीनों ने मिलकर के तपस्या किया, और तब ये माँ भगवती, जिसको हम दुर्गा माता कहते हैं, सरस्वती माता कहते हैं, अनेक नाम है माता दुर्गा के, तो ये इसलिए यहाँ इसको मायापुरी कहते हैं। माता जी प्रकट हुई और तब सृष्टि की रचना हुई। इसलिए हरिद्वार के नाम जो है 3 इसीलिए पड़े कि मायापुरी, क्योंकि माया देवी यहाँ विश्वविख्यात मंदिर है मायापुरी, जहाँ से सृष्टि की रचना शुरू हुई, और इसलिए इसको मायापुरी भी कहते हैं। शास्त्रों में तो हरिद्वार का नाम मायापुरी है, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु प्रकट हुए, और भगवान विष्णु का दूसरा नाम हरि भी है, इसलिए इसको लोग हरिद्वार भी कहते हैं। और हर भगवान शंकर को हर कहते हैं, तो इसलिए हरिद्वार का एक नाम हरिद्वार के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी तरह से हरिद्वार के अनेक नाम हो गए। यहाँ पे अमृत की बूंदें भी गिरी थी जब समुद्र मंथन हुआ था, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ, ऐसा भी कहते हैं। जिस समय समुद्र मंथन किया था, अमृत का कलश लेकर के ये वहाँ से चले समुद्र के किनारे से, तो 4 जगह कुंभ लगते हैं, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। तो 4 जगह कहते हैं। उस कुंभ को लेकर के ये देवता और दानव आपस में संघर्ष करते हुए हरिद्वार भी आए, और यहाँ आकर के वो अमृत जो है बांटा गया है, और वो अमृत बांटते टाइम कुछ बूंदे गिर गई, इसलिए इसको अमृत कुंड भी कहा जाता है। यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके पीछे क्या कारण है? उसका कारण ये है कि गंगा माता जो है वो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसका प्रमाण गीता से मिलता है। गीता का जो विभूति योग है उसमें इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। जैसे बहुत सी चीज़ों का उसमें व्याख्या किया है। तो उसमें जो नदियां हैं उनमें गंगा माँ को साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है।